राना एहसान साहब, ये बिलावल साहब की जो गुफ्तगू हमने आज सुनी, वो ज़ाहिर है कि उन्होंने अपनी पार्टी पॉलिसी वाजे कर दी। सदारत वो चाहते हैं उनके वालिद साहब को दे दी जाए और दीगर ओहदों के लिए वो अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करेंगे। और फिर वो कह रहे हैं कि हम कोई वजारत नहीं लेना चाहते, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब ये आप इसको क्या कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, या उन्होंने एक बड़ा वाजे कर दिया है कि जो उनकी डिमांड्स हैं वो उन्होंने ढके छुपे अल्फाज में सामने रख दी हैं आपके? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे ख्याल से उन्होंने अभी ये पहली अपनी सोच विचार के बाद ये अनाउंसमेंट की है। और इसके अंदर देखें, जो नेशनल असेंबली में हुकूमत फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है वो 133 134 सीट्स हैं जो कि आपको चाहिए। अभी PMLN जो है वो 80 प्लस पे जा चुका है और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हमारे साथ राब्ते में हैं। तो अगर आप पीपल्स पार्टी को जो क्या ये फाइनल नंबर आता है, ये तो आने वाले दिनों में अभी ये पता चलेगा कि कहाँ ये क्लोज होता है इंडिपेंडेंट्स का। तो बाकी उसके बाद MQM है, जमाते JUIF है और दीगर जमातें हैं जिनके छोटे नंबर्स हैं। तो उनके साथ मिलके भी मेरे ख्याल से ये नंबर मुश्किल हो जाता है, या तो और बहुत सारी तादाद में इंडिपेंडेंट्स हमें ज्वाइन करें। तो अगर इस सूरत हाल के अंदर वो कहते हैं कि हम आपको PM के कैंडिडेट के लिए सपोर्ट करेंगे और वैसे हम हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, तो इसमें ये ज़रूर सवाल उठता है कि आगे आपने बजट पेश करना है और बिल्स आते हैं, एक्ट्स आते हैं, मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ होती हैं। तो उसमें अगर कहीं भी वो स्टेप बैक कर दें तो फैसले कैसे लिए जाएंगे, आप किस तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो ये सारे वो मामलात हैं। अभी हमारी भी जो लीडरशिप है इसको स्टडी करेगी और फिर अपना इसके ऊपर जवाब देगी। लेकिन ये वो जनरल सवाल है, हुकूमत का हिस्सा ना होना, क्या ये इसका मतलब ये है कि ऑपोजिशन में होंगे, या फिर होंगे हुकूमत के साथ ही लेकिन सिर्फ वजारतें नहीं लेंगे, सिर्फ वजारतों का मामला है, या फिर ये ऑपोजिशन में कंसीडर किए जाएंगे? इनकी पोजीशन क्या होगी अगर इस पर अमल होता है तो? देखिए, ये भी नीम गरम हिसाब है ना गरम ना ठंडा। तो इसमें अगर वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं तो फिर वो ट्रेजरी बेंचेस में बैठेंगे, अगर वो हमें नहीं सपोर्ट कर रहे तो वो फिर ऑपोजिशन में बैठेंगे। तो ये तो इसमें तो बड़ी क्लैरिटी है। तो ये कहना कि हम सपोर्ट करेंगे लेकिन हम हुकूमत का हिस्सा ना होंगे, तो ये अभी इसको डेफिनेटली हमारी लीडरशिप अभी देखेगी। और मैंने जो नंबर गेम आपको कही वो काफी फंसी हुई है। देखिए, PMLN कोई डेस्परेट नहीं है हुकूमत बनाने के लिए। जो मुल्की हालात हैं उसमें बहुत आपको बड़े इक़दामात लेने हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करनी है, अनपॉपुलर फैसले करने हैं। तो उसके अंदर अगर ऐसा सेटअप हो कि जो वो फैसले कर ही ना पाए और उसकी ओनरशिप कुछ लोग ले रहे हों, कुछ लोग ना ले रहे हों, तो आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं तो समझता हूँ नंबर गेम स्ट्रांग होना लाजिम है। उसके अंदर जब कैबिनेट का आप हिस्सा होते हैं तो उसके अंदर फिर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है। बाद में बेशक आपने इलेक्शन कैंपेन के अंदर कहा कि जी उन फैसलों में हम नहीं, लेकिन वहां आपने किसी फैसले पे डिसेंट नहीं किया, तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप उस पर खड़े रहते हैं। कोई इख्तलाफ होता है काबीना में, आप उसको नोट करवाते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये अभी जहां एक पॉजिटिव ऑफर है कि वो हमें सपोर्ट करना चाहते हैं और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे वो मांग रहे हैं काफी बड़े बड़े, तो इसको लीडरशिप हमारी जरूर देखेगी। पॉजिटिव जेस्चर है, लेकिन क्या इससे एक ऐसी हुकूमत ज़ेरे अमल आ सकती है जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करे, जो मुख्तलिफ फैसले रिक्वायरमेंट? ठीक है, ये भी एक बड़ा सवाल है राना एहसान साहब, और इस सवाल पर हम आगे चलकर जरा गुफ्तगू करते हैं। अब एक और बड़ा अहम मामला राना एहसान साहब, जो इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों का है। आप कह रहे हैं कि बड़ी तादाद में वो भी आपको ज्वाइन कर सकते हैं। ये आप लोग उनको राब्ता कर रहे हैं या आज़ाद उम्मीदवार खुद आपसे राब्ता कर रहे हैं? जिस तरह अभी वसीम कादिर साहब ने ज्वाइन किया, मरियम नवाज साहिबा के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आई, तो ये उन्होंने खुद आप लोग को अप्रोच किया PMLN को, या PMLN इस वक्त आज़ाद उम्मीदवारों से राब्ता कर रही है कि आए हुकूमत साजी में हमारी मदद करें? देखिए, PMLN ने तो सबको दावत दी है। मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में सबको दावत दी थी कि आप मदद करें गवर्नमेंट फॉर्मेशन के अंदर, और इस वक्त मुल्क की ज़रूरत है कि एक अच्छी तगड़ी गवर्नमेंट हो ताकि जो मुश्किल इक़दाम है लेने के लिए वो हम ले पाए।